हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज टेकन पार्ट इन ब्रिक्स मीटिंग। हमारे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मंत्रालय ने ब्रिक्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है और इस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। ये हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी हैं और ये हमारे लेबर एंड बेरोजगार मिनिस्टर भी हैं। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, तो ये 5 कंट्रीज का संगठन है, 5 डेवलपिंग कंट्रीज का संगठन है और जिसमें मेंबर्स हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस संगठन का आइडिया 2001 में दिया गया था बाय जिम ओ'नील। पहले ये ब्रिक ही कहलवाता था, लेकिन जब 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो फिर ये ब्रिक्स कहलवाने लगा। हर साल इसकी जो मीटिंग्स हैं रोटेशन वाइज चलती है। फॉर एग्जांपल 13th समिट हुआ था इन इंडिया, तो 14th समिट होगा चाइना में, फिर 15th समिट इन साउथ अफ्रीका में, और 2021 का हमारे भारत में हुआ था। 2022 में कहाँ पर हो रहा है? चाइना। कोई भी मीटिंग, चाहे वो एजुकेशन को लेकर होगी, चाहे वो हेल्थ को लेकर होगी, चाहे वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर होगी, सारी की सारी मीटिंग्स कहाँ पर हो गई होंगी? इन चाइना। क्योंकि इसका 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्रिक्स। और ब्रिक्स का बैंक का क्या नाम है? एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 2014 में की गई थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी इन यूपी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और कहां पर किया गया है? इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैक्सिमम पॉपुलेशन भी कहां पर है? इन उत्तर प्रदेश। और मैक्सिमम सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी कहाँ, वो भी किसकी है? उत्तर प्रदेश की। कितनी है? 401। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में कैसी स्टेट लेजिस्लेचर है, तो बायसेमरल स्टेट लेजिस्लेचर है। बायसेमरल स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किसके कंसिस्ट में है? गवर्नर होता है, एक राज्यपाल होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। मैक्सिमम हमारे स्टेट्स के राज्य जितने भी हैं वहां पर बायसेमरल है, सॉरी यूनिसेमरल है। सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर बायसेमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और वो कौन से हैं? कर्नाटका, यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तो ये याद रखना। नेशनल कंबाइंड टोटलाइजेटर सिस्टम लॉन्च्ड। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी रेयर क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो पेपर में आ जाते हैं। नेशनल कंबाइंड टोटलाइजेटर सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिंगल विंडो करेगा, सिंगल विंडो करेगा गवर्नेंस की, मतलब हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग को या हॉर्स रेसिंग को हमारे इंडिया में प्रफुल्ल कर एम्फोसाइज करने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए हॉर्स राइडिंग पर ये सिस्टम काम करेगा, यानी सिंगल क्लियरेंस देगा। कोई भी स्पोर्ट जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है इन हॉर्स राइडिंग एंड रेसिंग,
तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको जल्द से जल्दी ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए और उसको इंटरनेशनल लेवल के लिए जाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। तो वैसे भी हमारे इंडिया में कौन सी पॉलिसी लागू हुई है, नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी, जिसमें हम एयर स्पोर्ट को बढ़ावा देंगे और 2030 तक हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप इन फिनलैंड। वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप हुई है और ये कहाँ पर हुई है, फिनलैंड में, और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुई है। इसमें हमारे इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, तो इसमें इंडिया ने 1 गोल्ड जीता है और कितने सिल्वर, अभी तक 2 सिल्वर जीते हैं। और ये बुजुर्गों की एथलीट है, तो ये भी याद रखना। फिनलैंड की बात करें तो लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है फिनलैंड को। आइनेस वल्सुरा हैज बीन अवॉर्डेड विद प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है किसे, आईएनएस वल्सुरा। आईएनएस एक इंडियन नेवल शिप है और हमारे इंडिया के बहुत सारे मिशंस में इसने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में जिक्र है कि हमारा एक राष्ट्रपति है। 53 बात करता है कि उसको सरकार चलाने की पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। 54 आर्टिकल कहता है कि उसकी इलेक्शंस होंगी। 55 कहता है कि किस प्रकार इलेक्शंस होंगी। 56 बात करता है उसका कार्यकाल कितना होगा। 57 बात करता है कि एक बार राष्ट्रपति दोबारा री इलेक्ट हो सकता है। 58 उसकी क्वालिफिकेशंस की बात करता है। 59 उसके हाउस की कंडीशंस की बात करता है। 60 उसके ओथ के बारे में बात करता है और 61 उसके इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। और अभी आपको पता होगा राष्ट्रपति की चोनें हो रही हैं बिटवीन द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा, और इसका कब रिजल्ट आने वाला है, 21 जुलाई को। पुनीत सागर अभियान बाय नेशनल कैडेट कॉर्प्स। पुनीत सागर अभियान चलाया गया है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा। इसका मिशन का मेन मोटिव है अपने सागरों को क्लीन आउट करना, उनका वाटर मैनेजमेंट करना। इस मिशन का नाम है। और नेशनल एनसीसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1948 के एक्ट के द्वारा। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। द इंडिया वे बुक बाय जयशंकर शाह। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इंडिया वे बुक किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। इस बुक के ऑथर हैं तो द इंडिया वे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बातें, द इंडिया स्ट्रगल बुक किसकी है, ये सुभाष चंद्र बोस की बुक है। विंबलडन 2022। विंबलडन 2022 सबसे पहले तो ये टेनिस का टूर्नामेंट है। और कितने टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं उसको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। इंडिया टेनिस के सबसे उच्च टूर्नामेंट, और इसको याद करने का तरीका है अफवाह लाइन वाइज। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर होता है फ्रांस, और फिर होता है विंबलडन, और फिर होता है अमेरिका। और 2022 का हो गया है विंबलडन, जिसमें मैन कैटेगरी में नोवाक जोकोविक ने जीता है, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, और किसको हराकर, निक कार्गोस को हराकर, जो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। वुमेन कैटेगरी में एलिना रिबाकिन ने जीता है और ये फर्स्ट एशियन बन चुकी हैं जिसने ये ग्रैंड स्लैम जीता है। शी इज फ्रॉम कजाकिस्तान, और ओएनएस जाबू को हराकर इसने
ये मैच जीता है जो तुनीशिया के रहने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।